श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। सभी लोगों को राम जी सरकार की जय जयकार हो। बोलो लक्ष्मण जी महाराज की जय जयकार हो। बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जयकार हो। बोले गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सभी देवी देवताओं की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि रामायण के 32वें सर्ग में आप लोग कथा श्रवण करेंगे कि ब्रह्मपुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन सोनभद्र तट पर प्रदेश में वसुकी भूमि में कुशनाग की 100 कन्याओं का वायु के कोप से उपजा हो जाना, यह प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। और इस वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत प्रत्येक सर्ग में बड़ी ही रोचक कथाएं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूं। और हम आप लोगों से निवेदन करेंगे कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। रामीन मिश्रा के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को देखें और कमेंट जरूर करें। जो कथा में त्रुटियां हो, गलतियां हो तो हम सुधार कर सकें। सभी लोगों को जय जय श्री सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनके प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी कलेश या कठिनाई के पूर्ण होता था और बड़े ही धर्मात्मा राजा थे वो, और सब पुरुषों का आदर करने वाले बड़े महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए। विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उनके गर्भ से उन महात्मा नरेश के 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वे पुत्र भी उन्हीं के समान थे, राजा के समान। उनके नाम आप लोगों को बता रहा हूं। कुशाम्ब, कुशनाभ, असूर्त रजस तथा वसु, ये सबके सब तेजस्वी महान और उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा कि पुत्रों, प्रजा का पालन करो। इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। आप प्रजा का पालन करें, प्रजा की देखरेख करें और इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि राजा भी धर्मात्मा थे और वो अपने पुत्रों को वैसे ही संस्कार देना चाहते थे और दिए भी उन्होंने। अपने पिता महाराज कुश की इस बात को सुनकर के चारों जो है पुत्रों ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर का निर्माण कराया, चारों पुत्रों ने। और उनमें से तेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बीपुरी बनवाई, जिसे आजकल कोशम कहते हैं, और धर्मात्मा कुशनाम ने महोदय नाम का नगर निर्माण कराया। और परम बुद्धिमान असूर्त ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। इस प्रकार चारों पुत्रों ने पृथक पृथक अपने नगरों को बनवाया और बसाया। और महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर से 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित शोभायमान है और रमणीय सोन नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती मगध देश में आई है, इसलिए वहां पर और जो है सुमागधी नाम से विख्यात है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति शोभायमान है। और हे राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई इस सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। और हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर के पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई। इन दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र, उपजाऊ खेत भूमि भी बड़ी सुंदर वहां पर है और बड़ा ही हरी भरी और बेलाओं से अलंकृत है। धर्मात्मा राजेश कुशनाभ ने
घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। कुशनाभ ने घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। 100 कन्याएं हुई, वे सभी सब सुंदर और रूप लावण्यवान थी और बड़ा है मणियों से मुक्ताओं से सजी हुई थी और अप्सराओं की भांति दिखती थी, बड़ी सौम्य सुंदरियां दिखती थी, बिल्कुल चंद्रमा की भांति उज्जवल, और उनका कद काठी सभी का बड़ा ही सुरीला था। बहुत ही सुंदर कन्याएं थी और वो नाच गाना करती हुई अपने बगीचे में गई और हंसी ठिठोली करते हुए आमोद प्रमोद करते हुए एक दूसरे से वहां पर अटखेलियां करने लगी। उसी समय वहां पर वायुदेव आ गए। वायुदेव ने देखा कि ये कन्या शुभ गुण और लक्षणों से संपन्न है और बड़ी ही सुंदर दिखती है, बड़ी मनोहर सुंदरियों में एक अलौकिक दिव्य सुंदरता का संचार हो रहा है, ऐसा वायुदेव ने देखा और वो मोहित हो गए और उन्होंने कहा सुंदरियों से, ये सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। प्रेयसी के रूप में तुमको मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरी प्रेयसी बन जाओ, आप मेरी भार्या बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो, मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। ये सूर्य भगवान वायुदेव ने कहा उनसे। और विशेषता, मानव शरीर में जवानी कभी भी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण हो जाती है, ये तो पता ही है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छा यौवन प्राप्त कर सकोगी और अमर हो जाओगी। ये वायुदेव ने कहा कन्याओं से। अनायास ही महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर और उनकी बात को उन्होंने टाल दिया। सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त पहाड़ियों के भीतर विचरते हो, अतः सबके मन की बातें जानते हो। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में क्या कोई प्रतिक्रिया आपके प्रति है या नहीं है। उन कन्याओं ने वायुदेव से कहा कि आप जब जानते हो सबके शरीर में प्राणवायु के रूप, सबके शरीर में आप प्रविष्ट हैं, तो आपको ये क्या पता नहीं है, आपको ज्ञात नहीं है कि हमारे मन में क्या आपके लिए जरा भी जगह है, स्थान है कोई? आप तो सब जानने वाले हो, आप बताइए। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती है, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है, सब कुछ जानती हैं। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? आपको पता है कि हम आपको जरा भी नहीं चाहती हैं, कोई भी हमारी बहनें आपको नहीं चाहती, आप मेरा अपमान किए जा रहे हैं, प्रलोभन देते जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन कन्याओं ने कहा, देव सुमणे, हम सब की सब राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। कुशनाभ की जो राजर्षि ऋषि हैं वो राजर्षि कुशनाभ की कन्याएं हैं, मामूली कन्याएं नहीं है। देवता होने पर भी आपको श्राप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को क्षीण नहीं करना चाहती, हम अपने तप को बनाए रखना चाहती हैं। और आपकी मूढ़मति है, वह सब कभी ना, वह समय कभी नहीं आएगा कि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्म पूर्वक स्वयं ही वर्ण कर लें, वर ढूंढ लें। ऐसी हम नहीं है। हम अपने सत्यवादी पिता के वचनों का हमेशा सम्मान करती हैं और करती रहेंगी। वो जैसा चाहेंगे हम वैसा पति का वर्ण करेंगी। आपके कहे अनुसार हम प्रलोभन में नहीं आने वाली हैं। हम लोगों पर हमारे पिता का प्रभुत्व है, हमारे पिता हमारे मालिक हैं, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता समान है, देवता हैं मेरे पिता मेरे लिए। पिताजी हमें जिनके हाथ में देंगे वही हमारा पति होगा। सुन लीजिए आप। उनके बात सुनकर के वायुदेव अत्यंत क्रोधित हो गए।
बड़ी तेज क्रोध में आकर के, और उन यशोशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रवेश होकर के सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। वायुदेव ने प्रविष्ट कर गया उनके शरीर में और पूरे शरीर को टेढ़ा कर दिया, और शरीर को टेढ़ा करके और मुट्ठी के समान टेढ़ा करके मोड़ दिया, और एक एक हाथ की कन्याएं टेढ़ी कुब्जा के रूप में, सभी 100 कन्याएं टेढ़ी हो गई, कुब्जा शरीर उनका बन गया। और वे भय से बिल्कुल भयभीत हो गई, व्याकुल हो गई, और वायुदेव के द्वारा कुबड़ी हुई उन कन्याओं ने राजभवन में बड़ा शर्म के साथ, लज्जा के साथ अपने महल में गई और प्रवेश हुई और रोती हुई जा रही थी। उनका चेहरा रक्त हो गया था, अश्रु उनके रुक नहीं रहे थे। ये वायुदेव ने उनके साथ अन्याय किया और अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जा के रूप में दे करके उनके पिता ने अपना आपा खो दिया। और कुशनाभ घबरा गए और बोले कि पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना कर रहा है? ये किसने आपके साथ अधर्म किया है? आप बताइए हमको, किसने तुमको कुब्जा कुबड़ी बना दिया है, जिससे तुम तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती क्यों नहीं हो, बोलती क्यों नहीं हो? ये कहकर के राजा ने लंबी सांस खींची और क्रोध में आकर के, और उनका उत्तर सुनने के लिए भी व्याकुल हो रहे, सावधान हो रहे थे। शेष भाग हम आपको अगले सर्ग में श्रवण कराएंगे। बोलो श्री सीताराम जी सरकार की जय हो।